हाय दोस्तों, मेरा नाम है अजीत कुमार और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अज्जू टेक। दोस्तों, हम लोग क्लास 10th के मैथ में पढ़ रहे थे प्रश्नावली 4.2। ठीक है दोस्तों, चैप्टर 4 द्विघात समीकरण था, उसमें प्रश्नावली 4.2 पढ़ रहे थे। हमने उसमें कुछ क्वेश्चन भी देख लिया था। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ने से पहले यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए, ठीक है, जिनका योग क्या हो 27 हो और गुणनफल कितना हो 182 हो, मतलब 182 हो। ठीक है, तो हल क्या करेंगे, पहले सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, मानते हैं। क्या करेंगे, माना दो संख्याएं। ठीक है, माना दो संख्याएं। ठीक है, x व y है। ठीक है, आप लोग मान सकते हैं कि माना पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या y है, या तो हमने क्या मान लिया है, माना दो संख्याएं x व y हैं। ठीक है, दोनों क्या होंगे, सही होंगे। अब क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग प्रश्नानुसार चलेंगे, जो हमको प्रश्न कह रहा है उसके अनुसार चलेंगे। ऐसे लिखना भी है आप लोगों को, अगर एग्जाम में नंबर पाना है। ठीक है, जिस तरह से मैं लिख रहा हूँ उसी तरह से लिखेंगे तो एग्जामिनर आपका एक भी नंबर नहीं काटेगा। ठीक है, हमने क्या लिख दिया, प्रश्नानुसार, मतलब प्रश्न के अनुसार। ठीक है, जो भी प्रश्न कह रहा है उसके अनुसार या उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, कह रहा है दो संख्याएं ज्ञात कीजिए, कह रहा है जिनका योग क्या है 27, मतलब संख्याओं का योग क्या है 27 है। तो हम लोग क्या लिख लेंगे, x प्लस वाई बराबर क्या है 27 दिया है। ठीक है, ये क्या हो गया दोस्तों, समीकरण 1। ठीक है, और देखिए क्या हो जाएगा, उसके बाद कह रहा है और गुणनफल क्या है 182 है, मतलब x इंटू वाई। ठीक है, एक्स वाई इक्वल टू क्या है 182 है। ये क्या हो गया, अपना समीकरण 2 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब हमको देखिए x प्लस वाई तो ज्ञात है, यदि हमको x माइनस वाई ज्ञात हो जाए तो एक क्या करेंगे हम लोग, विलोपन विधि से एक गायब कर देंगे एक चर को। ठीक है, तो हमने y को गायब कर देंगे तो x को गायब कर देंगे, जिसको गायब करने का मौका मिलेगा हम लोग गायब कर देंगे। तो हमारा क्या होगा, एक चर का वैल्यू आ जाएगी, एक संख्या आ जाएगी, तब किसी समीकरण में मान रख के दूसरी संख्या भी ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, x प्लस वाई हमारे पास है, x माइनस वाई ज्ञात करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों क्या होता है, चूँकि x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई। ठीक है, इतना होता है। अगर इसी में हम आपसे कहें कि प्लस 2x वाई कर दें और माइनस 2x वाई कर दें, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। देखिए प्लस 2x वाई और माइनस 2x वाई क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे आपस में, फिर से कितना बचेगा, इतना ही बचेगा। कितना बचेगा, इतना ही बचेगा। देखिए इसका x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई होता है। हमने एडिशनली क्या किया, इसमें 2x वाई जोड़ दिया और 2x वाई घटा दिया। फिर से अगर इसको घटा देंगे, कट कर देंगे तो जीरो हो जाएगा, मतलब जो हमने जोड़ा घटाया तो क्या हो जाएगा, उसका कोई फर्क इस समीकरण पे नहीं पड़ेगा, इक्वेशन में इस फार्मूले पर नहीं पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, आइए अब आगे देखते हैं, जितना लिख लिए हम लोग तो अब देखिए हम लोग लिख सकते हैं। अब हमको तो कि पता था, देखिए क्या था, x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या था, अभी x स्क्वायर था प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई। अब क्या लिख देते हैं, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ अंदर ले आते हैं, अब 2x वाई अंदर ले आते हैं, यहाँ माइनस 2x वाई था। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर उसको हम बाहर ले जाएंगे तो माइनस 2x वाई और एक माइनस 2x वाई पहले से हमने जोड़ा घटाया था। देखिए एक क्या था, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई था, तो मैंने माइनस 2x वाई को बाहर निकाल दिया और प्लस 2x वाई को क्या कर लिया, अंदर कर लिया। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो गया, माइनस 2x वाई फिर माइनस 2x वाई हो गया। अब देखिए क्या हो जाएगा, फिर से हो जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर, देखिए x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई बराबर क्या होता है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ भी माइनस 2x वाई है, यहाँ भी माइनस 2x वाई है, दोनों जुड़ जाएंगे लेकिन चिन्ह क्या रहेगा, माइनस का ही रहेगा। तो माइनस 2x वाई प्लस माइनस 2x वाई क्या हो जाएगा, 4x वाई हो जाएगा, लेकिन चिन्ह जो था माइनस का वो माइनस का ही रहेगा। ठीक है, समझ में आएगा दोस्तों। चलिए अब हम आपको बताते हैं, देखिए हमको x प्लस वाई का भी मान पता है
और x इंटू वाई का भी मान पता है। आइए उसी तरह से लिख लेते हैं एक बार और, एक लाइन और बढ़ा देते हैं। x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स वाई। ठीक है, इतना हमको तो देखिए एक्स प्लस वाई का भी मान पता है, एक्स वाई का मान पता है। अब लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। दोस्तों जिस तरह से मैं कर रहा हूँ अगर इसी तरह से करेंगे आप लोग तो क्या होगा, एग्जाम में पूरे के पूरे नंबर देगा। ठीक है, अगर गलत करेंगे तो नहीं नंबर देगा। चलिए अब देखते हैं एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू, देखिए एक्स प्लस वाई बराबर क्या था, 27 था। ठीक है, क्या हो जाएगा 27 का स्क्वायर फिर माइनस, ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा 4 इंटू 182। ठीक है, 27 का स्क्वायर दोस्तों कितना होता है, देखिए 7 7 49। ठीक है, उसके बाद 7 दूनी 14, 14 दूना 18 हो जाएगा, 14 दूना 28, सॉरी 14 28, 28 4 32 हो गया, और 2 दूना 4, 4 3 7, 729 होता है। ठीक है, माइनस अब देखिए 4 दूना 8, 4 अट्ठे 32 का ही 2, और 4 1 का 4, 4 3 7, कितना आ गया 729 माइनस 728 आ गया, मतलब कितना आ गया 1 आ गया। कितना आ गया 1 आ गया। किसके बराबर आया है, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर आया है। ठीक है, अगर हम कहें कि एक्स माइनस वाई बराबर कितना आएगा तो क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट में 1 हो जाएगा। ठीक है, तब बराबर अंडर रूट में 1 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। मतलब देखिए दोस्तों क्या आया, एक्स माइनस वाई बराबर क्या आ गया 1। इसको क्या दे देंगे समीकरण 3 से। ठीक है, समीकरण 3 दे दिए। अब क्या करेंगे, जो समीकरण 1 हमारा क्या था समीकरण 1 दोस्तों हमारा क्या था, आइए यहीं लिख लेते हैं। ठीक है, समीकरण 1 हमारा था एक्स प्लस वाई बराबर 27, ये था समीकरण 1। और देखिए एक्स माइनस वाई बराबर 1, ये क्या हो गया हमारा समीकरण 3। ठीक है, अब क्या करेंगे समीकरण 1 और समीकरण 3 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, यहाँ लिख देंगे जोड़ने पर। ठीक है, जोड़ने पर अब देखिए यहाँ प्लस एक्स है, यहाँ भी प्लस एक्स है, तो क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए प्लस वाई है, यहाँ माइनस वाई है, दोनों घट के क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। बराबर देखिए यहाँ प्लस 27 है, यहाँ 1 है, क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा। 27 और 1 क्या हो जाएगा 28। 2x बराबर 28 आया है, तो x बराबर हम आपसे पूछेंगे तो क्या हो जाएगा 28/2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इधर जब 2 गुणा में इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा। तो x बराबर क्या आ गया, 28 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 14। x बराबर क्या आ गया दोस्तों 14 आ गया, मतलब एक संख्या क्या आ गई 14 आ गया। अब दूसरे संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, समीकरण 1 में मान रख देंगे, x का मान समीकरण 1 में रख देंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं क्या आएगा। अब लिखेंगे यहाँ x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है दोस्तों, अब देखिए समीकरण 1 क्या था, x प्लस वाई बराबर 27 था। x का मान कितना आया है 14, 14 लिख लिए, 14 प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा। अब 14 को इधर ले जाएंगे तो y बराबर 27 माइनस क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 14, यहाँ प्लस 14 दिया क्या हो जाएगा माइनस 14 हो जाएगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 7 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा 3 हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 हो जाएगा। y बराबर कितना आ गया 13 आ गया, मतलब एक संख्या 14 हो गई और दूसरी संख्या 13 हो गई। ठीक है, ठीक है दोस्तों, संख्याएं बराबर हम लिख लेंगे यहाँ, संख्याएं बराबर ऐसे आप लोग भी लिखेंगे, संख्याएं बराबर लिखेंगे 13, 14 लिख लीजिए या 14, 13 लिख दीजिए। ठीक है, यही क्या हुआ हमारा आंसर हो गया। ठीक दोस्तों, इतना आप इतने अच्छे तरीके से लिखेंगे तो एग्जामिनर आपका क्या करेगा, एक भी नंबर नहीं कट करेगा, आपको पूरा का पूरा नंबर देगा। जितना नंबर का क्वेश्चन रहेगा पूरे नंबर कर देगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब क्या कह रहा है। आइए दोस्तों देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना है 365 है। ठीक है,
हमने आपको एक दिन और बताया था क्रमागत पूर्णांक कैसे होते हैं। जैसे मान लीजिए 13 हो गया, दूसरा क्या हो गया 14 हो गया, एक हो गया 15 हो गया, दूसरा क्या हो गया 16 हो गया, एक हो गया है तो ये दूसरा 2 हो गया, ये 3 हो गया तो दूसरा क्या हो गया 4 हो गया। ये सब क्या है क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है। देखिए 13 के बाद 14 आता है, 15 के बाद 16 आता है, और 1 के बाद 2 आता है, 3 के बाद 4 आता है। इन सबको क्या कहते हैं क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। मतलब एक क्रम के बाद दूसरा क्रम, एक क्रम के बाद दूसरा क्रम। ठीक है, समझ गए आप लोग दोस्तों। इसी प्रकार हम लोग मानेंगे, अगर एक क्रमागत धनात्मक पूर्णांक मानेंगे तो यक्स, दूसरा क्या हो जाएगा यक्स में 1 जोड़ देंगे, क्योंकि देखिए 13, 13 प्लस 1 14, 15, 15 प्लस 1 16। इसी प्रकार मान लेंगे यक्स, यक्स प्लस 1 क्या हो जाएगा 2 क्रमागत संख्या हो जाएगी 1 2। ठीक है, चलिए अब दोस्तों लिखना चालू करते हैं। हम लोग मानेंगे अब। आइए दोस्तों, हमने क्या किया, उसे मान लिया जैसे क्वेश्चन बोला था वैसे हमने मान लिया कि माना 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्रमशः यक्स व यक्स प्लस 1 है। ठीक है, अब क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग प्रश्नानुसार चलेंगे। हमने आपको पहले बताया था प्रश्नानुसार लिखना न भूलिएगा, कैसे आप लोग हल कर रहे हैं। ठीक है, प्रश्न के अनुसार चलेंगे हम लोग। क्या करा देखिए, 2 धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग क्या है 365 है। जो ये धनात्मक पूर्णांक है इनके वर्गों का योग कितना है 365 है। ठीक है दोस्तों, देखिए तब क्या हो जाएगा, क्या कह रहा है, कह रहा है वर्ग। ठीक है, ये पहला धनात्मक पूर्णांक हो गया इसका वर्ग, प्लस ये दूसरा धनात्मक पूर्णांक हो गया x प्लस 1 इसका वर्ग। इन दोनों का योग कितना है 365 है। ठीक है, यही चीज़ों कह रहा है कि पहले धनात्मक पूर्णांकों का धनात्मक पूर्णांक का वर्ग फिर दूसरे धनात्मक पूर्णांक का वर्ग बराबर कितना है 365 है। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, इसी को हल करेंगे। आइए अब देखते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर ही रहेगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर को तोड़ेंगे, ए प्लस बी होल स्क्वायर बराबर है क्या हो जाएगा ए स्क्वायर क्या है एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर बी के स्थान पे 1 है क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 इंटू ए बी होता है, 2 इंटू ए के स्थान पे क्या है एक्स और बी के स्थान पे क्या है 1, 2ab हो गया बराबर कितना हो जाएगा 365 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आया। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ प्लस एक्स स्क्वायर है, क्या हो जाएगा तब 2x स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ क्या है 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस देखिए यहाँ क्या हो जाएगा 2x इंटू 1 है तो 2x हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2x। देखिए यहाँ बराबर 365 अगर इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 365 हो जाएगा। अब देखिए जब 365 इधर ला लिए हैं बाएं साइड तो दाएं साइड क्या बचेगा 0 बचेगा। ठीक है, समझ में आ गया। देखिए 2x स्क्वायर फिर से उतर जाएगा 2x स्क्वायर। देखिए यहाँ प्लस 1 है, यहाँ माइनस 365 है। ठीक है, 365 में से घटाएंगे क्या हो जाए 364 बचेगा, लेकिन माइनस का बचेगा। पहले हम लोग क्या लिखेंगे 2x लिखेंगे, प्लस 2x माइनस 364। ठीक है दोस्तों, बराबर 0। ठीक है, इतना समझ में आ गया। आइए अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। ठीक है, आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमको समीकरण क्या प्राप्त हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 बराबर 0 प्राप्त हुआ था। अब क्या करेंगे, हमने आपको बताया था इसका पहले का 2x स्क्वायर वाले का और अचर वाले का, इन दोनों को पहले गुणा करते हैं। देखिए 2x स्क्वायर इंटू 364। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, देखिए 2 चौके 8, 2 छंग 12 का है 2 और 2 तिहाई 6 1 7, 728 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अब हमको ऐसा गुणा करना है, ऐसा गुणनखंड ज्ञात करना है कि जोड़ने घटाने पर क्या आए प्लस 2x आए और गुणा करने पे 728 आए। ठीक है, ठीक है दोस्तों, यदि आप लोग चाहे तो इसका गुणनखंड कर लीजिए। ठीक है, हमने किया हुआ था। मान लीजिए अगर 364 का गुणनखंड करेंगे, देखिए 364 का क्या हो जाएगा, ये पहले 4 से कटेगा, 4 9 36 और 4 1 का 4 हो जाएगा। एक कितने 7 से कटेगा, 7 1 का 7, 2 बचेगा 7 3 21, अब कितने से कटेगा 13 से कटेगा, 13 1 का 13 हो गया। ठीक है दोस्तों, इतना हो गया। अब देखिए अभी तो 2 तो बचा ही है, गुणा 364 के किए हैं, मतलब क्या हो जाएगा 2
गुणे 4 गुणे 7 गुणे 13। अब देखिए 13 दूना क्या होता है 26 और 7 चौक क्या होता है 28। अब क्या करेंगे 26 गुणे 28 कर देंगे तो आएगा बराबर 728 आएगा। ठीक है 728 आएगा। और अगर 28 में से 26 घटा देंगे तब क्या आएगा दोस्तों, देखिए 28 माइनस 26 बराबर क्या आएगा 2 आएगा। मतलब देखिए 26 और 28 को गुणा करने पे 728 आ रहा है और जोड़ने और घटाने पे कितना आ रहा है +2 आ रहा है। ठीक है दोस्तों, आइए तब देखते हैं क्या लिखेंगे। अब इसके बराबर लिखेंगे 2x²। देखिए हमको प्लस में लाना है इसलिए +28 लिखेंगे माइनस 26 लिखेंगे। ठीक है +28x माइनस 26x। ठीक है अब माइनस 364। ठीक अब बराबर क्या हो गया 0 हो गया। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आ गया। चलिए क्या करते हैं अब आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ दोनों में 2 कॉमन मिल रहा है और x भी मिल रहा है। क्या करेंगे 2x कॉमन ले लेंगे। देखिए जब यहाँ से 2x कॉमन ले लिए हैं x निकल गया है तो कितना बचेगा, सिर्फ 1x बचेगा। ठीक है 2 भी निकल गया और 1x निकल गया, कितना बचेगा 1x बचेगा। अब देखिए प्लस है, हमने प्लस लगा लिया है, इसमें से 2 निकल गया है, क्या होता है 14 दूना 28, 14 2 जा 28 होता है तो कितना बचेगा 14 बचेगा। ठीक है x तो निकल ही गया है, इधर ब्रैकेट बंद हो गया। देखा इधर माइनस है यहाँ भी माइनस है, क्या करेंगे माइनस पहले कॉमन ले लेते हैं। ठीक है अब देखिए यहाँ से 26 कॉमन ले लेंगे, कितना ले लेंगे 26। ठीक है 26 कॉमन ले लिए। ठीक है दोस्तों तब कितना बचेगा, देखिए एक तो x बचेगा और यहाँ माइनस कॉमन ले लिया क्या हो जाएगा, जब प्लस हो जाएगा। ठीक है यहाँ क्योंकि यहाँ भी माइनस कॉमन ले प्लस x बचा है, यहाँ भी माइनस कॉमन लिए प्लस 364 था। अब 364 में से क्या करिए 26 कॉमन लिए हैं, देखिए तब कितना बचेगा 26 गुणे कितना होता है 26 गुणे 14 तब आएगा 364। 14 छंग 84 का 8 हो गया, 14 दूना 28 और 28 और 8 36। ठीक है 364 आ गया, मतलब यहाँ भी क्या बचा 14 बचा। ठीक है बराबर 0। देख लिया आप लोग ना, इसको 364 को लिख सकते हैं हम 26 गुणे 14। ठीक है दोस्तों हम लोग 364 को लिख सकते हैं 26 गुणे 14। हमने क्या कर लिया 26 इसमें कॉमन ले लिया, क्या बचेगा एक 14 ही बचेगा। ठीक है समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ क्या हो गया x + 14 यहाँ भी है, x + 14 यहाँ भी है। ठीक है तो क्या हो जाएगा, देखिए x + 14 हमने क्या कर लिया कॉमन ले लिया। ठीक है तब दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा 2x माइनस क्या हो जाएगा 26। ठीक है बराबर 0। ठीक दोस्तों समझ में आ गया। चलिए अब देखिए एक बार करेंगे x + 14 बराबर 0, x + 14 बराबर क्या करेंगे 0 करेंगे। ठीक है और एक बार क्या करेंगे 2x माइनस 26 बराबर 0। देखिए x + 14 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर क्या आएगा -14 आएगा। कितना आएगा -14 आएगा। अब क्या करेंगे एक बार 2x माइनस 26 बराबर क्या करेंगे 0 करेंगे, तब क्या होगा देखिए अब क्या हो जाएगा 2x बराबर क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा, प्लस माइनस आ जाएगा प्लस हो जाएगा। तो x बराबर क्या आएगा दोस्तों, x बराबर 26/2। तो x का मान क्या आ जाएगा 26 में 2 को भाग देंगे क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा, क्या आएगा 13। अब दोस्तों इन दोनों में से कोई एक मान लेना है, अब हमको डिसाइड करना होगा कौन सा लेना है। हमने क्या कहा उसमें प्रश्न में क्या लिखा है, माना क्या है कि 2 धनात्मक, ठीक है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का क्या है धनात्मक पूर्णांक है। लेकिन देखिए क्या है ऋणात्मक पूर्णांक है ना, x बराबर -14 ऋणात्मक पूर्णांक है। क्या करेंगे इसको छोड़ देंगे, जो हमारा धनात्मक आया है उसको लेंगे। क्या है x बराबर 13, मतलब पहली संख्या क्या हो गई 13 हो गया। पहली संख्या क्या हो गया 13 हो गया। तो हमारा दूसरी संख्या क्या होना चाहिए, दूसरी संख्या बराबर यहाँ लिखेंगे, हमने 2 संख्या मानी थी, एक x माना था एक x + 1 माना था। x + 1 था तो क्या हो जाएगा 13 + 1। ठीक है बराबर क्या हो जाएगा 14। ठीक है मतलब अब क्या हो गया संख्याएं कितनी आ गई, संख्याएं क्या हो जाएंगी, तो क्रमागत संख्याएं क्या हो गई क्रमागत संख्याएं 13 व 14 हैं। ठीक है
आप लोग पूरा लिखेंगे। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्रमशः 13 व 14 हैं। 14 को हमने क्यों छोड़ा था आपको हमने बता दिया। यहाँ पे देखिए 14 को क्यों छोड़ा था, क्योंकि हमने माना था कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक माना था, लेकिन ये क्या आया है, ऋणात्मक आया है, इसलिए इसको छोड़ दिए। इसलिए हमने x बराबर 13 लिया। ठीक है, समझ में आ गया। जब एक संख्या 13 हो गई, दूसरी संख्या हमने क्या माना था, x प्लस 1 था, तो x प्लस 1 कर दिया, 13 प्लस 1 बराबर 14 आ गया। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया दोनों संख्याएं। चलिए अब क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो आइए दोस्तों देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। दोस्तों हमारा प्रश्नावली 4.2 खत्म हो गया। अब क्या पढ़ेंगे हम लोग अगला, हमने अभी सीखा था गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करना। ठीक है, अब क्या करेंगे, द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाकर हल करेंगे, या तो मूल ज्ञात करना सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, अभी हमने क्या कर रहा था, हम लोग गुणनखंड कर रहे थे। अब क्या करेंगे, द्विघात समीकरण जो भी दिया रहेगा उसको पूर्ण वर्ग बनाकर हल करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। सुनीता की 2 वर्ष पूर्व, ठीक है दोस्तों, पूर्व मतलब क्या होता है दोस्तों, पहले, मतलब 2 वर्ष पहले आयु तथा अब से, मतलब जो उसकी आयु अभी है, अब से 4 वर्ष बाद, ठीक है, अब से 4 वर्ष बाद आयु, ठीक है, का गुणनफल। ठीक है, मतलब अब से 2 वर्ष पहले और अब से 4 वर्ष बाद जो उसकी आयु है उसका गुणनफल क्या है, देखिए उसकी वर्तमान आयु के 2 गुने से 1 अधिक है। मतलब जो अभी 2 वर्ष पहले, अभी से 2 वर्ष पहले तथा अभी से 2 वर्ष बाद उसके आयु का जो गुणनफल है, उसकी जो वर्तमान आयु है उससे 2 गुने से क्या है, 1 अधिक है। ठीक है, आइए पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो पूछ रहा है उसी को मानेंगे। उसकी वर्तमान आयु क्या है, हम लोग मानेंगे उसकी वर्तमान आयु x है, y है, z है, जो भी आपको मन करे मान लीजिए। हम मानेंगे माना सुनीता, ठीक है, सुनीता की वर्तमान आयु कितना है, x वर्ष है। ठीक है दोस्तों, अभी मान लीजिए वर्तमान आयु कितना है, x वर्ष है, मतलब जो उसकी अभी की आयु है x वर्ष है। अगर हम आपसे पूछें 2 वर्ष पहले उसकी कितनी आयु थी, आप लोग कहेंगे x माइनस 2। अगर ऐसा आपको नहीं समझ में आता है, मान लीजिए आपकी आयु अभी कितना है, 20 साल के आप हैं, आपसे पूछेगा आप 2 साल पहले कितने वर्ष के थे, आप कहेंगे 18 वर्ष के थे सर। ठीक है, आप कहेंगे 18 वर्ष के थे। 18 कैसे आया, 20 में से 2 घटा दिए। अब पूछे अगर कि 20 साल के अभी हो, 4 साल के बाद तुम कितने साल के हो जाएंगे, तब कहोगे सर 24 साल के हो जाएंगे। ये 24 साल कैसे आया, 20 में 4 जोड़ दिए। ठीक है, इसी प्रकार जब हमने देखिए मान लिया है कि सुनीता की वर्तमान आयु कितनी है, x वर्ष है। अब आपसे पूछेंगे कि 2 वर्ष पहले कितनी थी, आपने 20 में से 2 घटाया था, तो क्या करिए x में से 2 घटा देंगे हम। ठीक है, आप पूछेंगे कि अभी से 4 वर्ष बाद कितनी आयु हो जाएगी, आपने क्या किया था, 20 में 4 जोड़ा था, इसमें क्या कर दी, x में 4 जोड़ देंगे तो इसकी 4 वर्ष बाद आयु हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, आइए वही चीज़ क्या करते हैं, लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए जिस प्रकार से हमने कहा था, जिस प्रकार हमने आपको समझाया था वही यहाँ लिख दिया। सुनीता की 2 वर्ष पूर्व आयु कितनी थी, x माइनस 2 वर्ष थी, यहाँ आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, वो 2 वर्ष थी। आप क्या करेंगे, सुनीता की आयु 4 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, x प्लस 4 हो जाएगी। ठीक है, बराबर x प्लस 4 हो जाएगी। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न अनुसार चलेंगे, जो हमको प्रश्न में कह रहा है वही चलेंगे। देखिए कह रहा है कि अब क्या है, अब से 4 वर्ष बाद, मतलब क्या करें, सुनीता की 2 वर्ष पूर्व आयु जो थी और अब से 4 वर्ष बाद जो आयु थी उसका जो गुणनफल करेंगे, मतलब x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस x प्लस 4 करेंगे, तब क्या कह रहा है, उसकी जो वर्तमान आयु है उसके 2 गुने से 1 अधिक, मतलब 2 इंटू एक्स से प्लस 1 अधिक है। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे इसको, आइए देखते हैं। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि 2 वर्ष पूर्व की आयु और अभी से 4 वर्ष बाद की आयु x प्लस 4, इसका जो गुणनफल है, जो उसकी वर्तमान आयु है उसके 2 गुने से क्या है, 1 अधिक है। देखिए दोस्तों क्या कह रहा था, जो इसका गुणनफल है
उसकी जो वर्तमान आयु है x उसके 2 गुने से 1 अधिक है। इसको बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इसमें एक वर्तमान आयु में 2 को गुणा करेंगे प्लस 1 जोड़ देंगे, तब क्या हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा। क्योंकि ए वाला तो अधिक था ना, ए वाला अधिक था, ए वाला कम था। तो क्या कर रहा है, कितना अधिक था, 2 गुना अधिक था, हमने 2 कर दिया, और प्लस 1 भी अधिक था, प्लस 1 और 1 अधिक था। ठीक है, तो क्या कर दिए, 2 × x + 1 कर दिए, तो क्या हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसी समीकरण को हल कर लेंगे, तब उसकी आयु निकल के आ जाएगी, अभी की जो आयु है वो निकल के आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, आइए क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, क्या करेंगे हम लोग, पहले x का गुणा x में करेंगे, फिर 4 में करेंगे, फिर -2 का गुणा x में करेंगे, फिर 4 में करेंगे। ठीक है, बारी बारी से करेंगे। अब देखिए, जब x का गुणा x में करेंगे क्या हो जाएगा, x² हो जाता है, इसमें इसका गुणा होता है तो x² हो गया। फिर देखिए यहाँ प्लस x है, यहाँ 4 है, जब इसका गुणा 4 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 × x हो जाएगा, मतलब 4x हो जाएगा। ठीक है, अब तो x का गुणा दोनों में हो गया। अब क्या करेंगे, -2 का गुणा करेंगे। देखिए, जब -2 का गुणा प्लस x में करेंगे क्या आएगा, तो -2x आएगा। ठीक है, अब देखिए, जब -2 का गुणा +4 में करेंगे, माइनस और प्लस का गुणा होता क्या आता है दोस्तों, माइनस ही आता है, तो 2 चौके क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, मतलब क्या हो गया, -8 हो गया। ठीक है, अब देखिए बराबर, अब बराबर कितना आएगा, देखिए ये 2 × x था तो 2x हो जाएगा, +1 हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आएगा दोस्तों। अब देखिए x² लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए 4x है, यहाँ -2x है, तो घट के क्या हो जाएगा, +2x बचेगा, क्योंकि 4x का चिन्ह बड़ा है। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा। अब देखिए बराबर क्या हो जाएगा, ये 2x है, ठीक है, +1 है। ठीक है दोस्तों, अब आइए देखते हैं कितना हो गया। अब हो जाएगा, देखिए ये x², ठीक है, इधर 2x था, 2x इधर आएगा, क्या हो जाएगा, इधर +2x है, इधर क्या हो जाएगा, -2x हो जाएगा, -2x। ठीक है, अब ये था -8 था, -8, इधर +1 है, क्या आ जाएगा, -1 हो जाएगा, बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए क्या हो जाएगा, ये हो गया x², यहाँ देखिए 2x था, यहाँ -2x था, कट गया, 0 हो गया, और ये -8 और एक -1 क्या हो जाएगा, -9, बराबर क्या हो जाएगा, 0। मतलब x² -9 बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्या आ गया, x² -9 बराबर 0 आ गया। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा, x² बराबर क्या लिख सकते हैं, x² बराबर इधर -9 था, जगह क्या हो जाएगा, +9 हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपसे पूछे कि x बराबर क्या आएगा, x बराबर क्या आएगा दोस्तों। ठीक है, जब x² बराबर क्या आ गया, +9 आ गया। अब x बराबर क्या आएगा, +-3 आएगा, मतलब जब वर्गमूल लेते हैं प्लस माइनस दोनों आता है। ठीक है, मतलब एक बार आएगा x बराबर क्या आएगा, एक -3 आएगा, और एक बराबर x बराबर क्या आएगा, +3। ठीक है, हम लोग लेंगे x बराबर +3, क्यों लेंगे, यहाँ लिखेंगे चूँकि, या तो क्योंकि आयु हमेशा किस में होता है, पॉजिटिव में होता है, क्योंकि आयु जब से बच्चा पैदा होगा तभी क्या होता है, पॉजिटिव होगा, क्योंकि आयु हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है। क्या होगा, धनात्मक होगा, हमेशा धनात्मक होता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया क्यों लिया हमने 3 +3 -3 क्यों नहीं, क्योंकि नेगेटिव में आयु कभी किसी की नहीं होती है, जब भी होगा आयु हमेशा पॉजिटिव में होगा। ठीक है, तो सुनीता की वर्तमान आयु कितना आ गया, x बराबर 3 आया, तो सुनीता की वर्तमान आयु कितनी आई, सुनीता की वर्तमान आयु कितना है, 3 वर्ष है। कितना है दोस्तों, 3 वर्ष है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए दोस्तों, बाकी के जो हम लोग पूर्ण वर्ग बनाना सीखेंगे अगले क्वेश्चन से सीखना चालू करेंगे, पूर्ण वर्ग कैसे बनाएं कैसे न बनाएं। ठीक है, उसमें क्या जोड़ें क्या घटाएं, क्या गुणा करें क्या भाग करें, जो कुछ भी है सब कुछ हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। और एक चीज़ देखेंगे, उसमें क्या देखेंगे, द्विघात समीकरण के मूल देखेंगे, जिसके मूल के बारे में हम लोग अभी बात कर रहे थे, वो मूल देखेंगे। ठीक है, कब मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे, कब मूल आभासी होंगे। ठीक है, कब किसका कितना हल होगा, कैसे हल करेंगे, सब कुछ उस लेक्चर में देखेंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, शब्बा खैर।